नेम देने की जो प्रोसेस है, जो नॉमेनक्लेचर प्रोसेस है, ये ऐसी नहीं है कि किसी भी स्पीशीज को यूं ही कोई भी नाम दे दिया गया। नॉमेनक्लेचर प्रोसेस के कुछ मेजरमेंट है। नॉमेनक्लेचर प्रोसेस एक मापदंड, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेम देती है। ऐसे नहीं कि किसी भी एनिमल्स या प्लांट का कोई भी नेम दे दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनॉर्मल प्रोसेस की। बाइनॉर्मल प्रोसेस के अंदर किसी स्पीशीज को नेम दिया जाता है और वो नेम कैसा होता है। बाइनॉर्मल प्रोसेस के अंदर किसी स्पीशीज को नेम दो पार्ट्स में दिया जाता है, हम कह सकते हैं। जैसे कोई भी नेम है, जैसे पाइसम सटाइवम है, एजाडिया रेक्टाइंडिका है, और ऑसिमम सेक्टेमम है, प्रोसेस सिनरेरिया है, या एजाडिया रेक्टाइंडिका है, मेंजिफेरा इंडिका है, सोलेनम टिब्रोसम है, या मस्टर्ड है, ब्रेसिका ओलिरेशिया है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। जिसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये एक नेम है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो बाइनॉर्मल प्रोसेस के अंदर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका जो है वो जीनस है, कैम्पेस्ट्रिस वो स्पीसीज है। जैसे सोलेनम जीनस है, टिब्रोसम स्पीसीज है। जैसे हम बात करते हैं कि ऑसेमम जीनस है, सेक्टेनम स्पीसीज है। जैसे जाट नेम है प्रोसोपिस सिनरेरिया, तो प्रोसोपिस जीनस है, सिनरेरिया स्पीसीज है। तो नेम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नेम का। जैसे मैं आपको बताऊं होमोसेपियन है, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मैंने एक नेम लग दिया, जूलॉजिकल नेम है होमोसेपियन, या और एक नेम लिख देता राना टाइग्राना। ये फ्रॉग का नेम है, मेंढक का। तो ये राना टिग्राना मैंने लिख दिया, यहाँ ये जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना। तो ये राना है जो है ये स्पीसीज है, सॉरी जीनस है, टिग्रिना स्पीसीज है। तो नेम के दो पार्ट्स हैं यहाँ पर, राना टिग्रिना, जीनस स्पीसीज, और ये कंप्लीट एक ही नेम बोला जाएगा, राना टिग्रिना। ये फ्रॉग का नेम है। तो बाइनॉर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किसी भी स्पीसीज का जब हम नेम देते हैं तो वो नेम दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है वो नेम का वो होता है जीनस, दूसरा पार्ट जो होता है नेम का वो होता है स्पीसीज। बाइनॉर्मल प्रोसेस की हिस्ट्री क्या है, तो बाइनॉर्मल प्रोसेस जो है वो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले दी थी। कैरोलस लीनियस ने बाइनॉर्मल प्रोसेस को इजाद किया था, इन्वेंट किया था, और उन्होंने बताया कि किसी भी स्पीसीज का जो नेम है वो दो टर्म में दिया जाता है। पहली टर्म जो होती है वो होती है जीनस, और दूसरी टर्म होती है स्पीसीज होती है। जैसे ये मैंने एक नेम दे दिया राना टिग्रिना, तो ये जो टर्म है ये जीनस है, ये जो टर्म है ये स्पीसीज है, ये और ये एक कंप्लीट नेम है। तो यही बाइनॉर्मल प्रोसेस है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है, देखिए टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की या हम कहें साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर कैरेक्टराइजेशन, एनिमल्स या प्लांट का कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के बाद क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर क्लासिफिकेशन के रूल्स को भी स्टडी किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के अंदर हम एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर की स्टडी, उसके बाद क्लासिफिकेशन रूल की स्टडी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद किसी चीज़ का नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन की स्टडी, क्लासिफिकेशन के रूल्स की स्टडी करना, नॉमेनक्लेचर प्रोसेस की स्टडी करना,
आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करना, ये ही कहलाती है टैक्सोनॉमी। मैं इसको और डिटेल से बता देता हूँ आपको। जैसे हम पहला है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो जैसे बात करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, मैं बता रहा था कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है वह कैरेक्टर जिसके बेस पर हम किसी स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट करते हैं, वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम डॉग को डॉगी कहेंगे, उसको कैट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर हमें पता है कि इसके कैरेक्टर कैट के जैसे नहीं है, तो हमें ये बात पता होगा कि इसके कैरेक्टर कैट के जैसे नहीं, डॉग का कैरेक्टर कैट के जैसे नहीं है, ये बात हमें पता है। इसका मतलब हमें उनके बीच में डिफरेंट पता है। डिफरेंट क्यों पता है? क्योंकि हमें उनके कैरेक्टर को हम जानते हैं, हमने उनके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब था वे कैरेक्टर जो किसी एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफरेंट करते हैं, कि ये एनिमल इसके जैसा नहीं, ये डिफरेंट है, और इन कैरेक्टर को हम पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम सिमिलरिटीज के आधार पर और डिफरेंशिएशन के आधार पर किसी एनिमल को ग्रुपिंग करते हैं, किसी एनिमल को ग्रुप में रखते हैं, यही कहलाता है क्लासिफिकेशन। सिमिलरिटी के आधार पर या डिफरेंशिएशन के आधार पर एनिमल्स को ग्रुपिंग करना, ग्रुप्स में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके अंदर है, उसके बाद है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर के अंदर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किसी स्पीसीज को डिफरेंट नेम दिया जाता है मेजरमेंट के बेस पर। ऐसा नहीं कुछ ही नेम दे देंगे, हम कुछ भी नेम दे देंगे, नहीं, मेजरमेंट के बेस पर। जैसे आपने बताया कि बाइनॉर्मल प्रोसेस के अंदर नेम दो ही पार्ट्स में होता है, और वो भी इटैलिक लिखा जाता है, तिरछा। तो कुछ मेजरमेंट के बेस पर किसी स्पीसीज को डिफरेंट नेम देना, और वो नेम वर्ल्ड में किसी दूसरी स्पीसीज का ना हो, वो नेम जो हम दे रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ये नॉमेनक्लेचर कहलाता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है मेजरमेंट के बेस पर, बाइनॉर्मल प्रोसेस के बेस पर किसी स्पीसीज को एक पर्टिकुलर नेम देना जो ओवरऑल वर्ल्ड में किसी दूसरी स्पीसीज का नहीं है, यही नॉमेनक्लेचर प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद टैक्सोनॉमी के अंदर एक और टर्म है, वो है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? देखिए, सिस्टमैटिक्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। ये बहुत काम की टर्म है और ये कई बार पूछ ली जाती है, तो हम इसको नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन मैं इसकी ओवरऑल डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या होता है? किसी स्पीसीज को स्टडी करना, उसके बारे में जानना कि इस स्पीसीज के जनरल कैरेक्टर क्या है, पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या होता है? किसी स्पीसीज को हम जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद सिस्टमैटिक्स में हम करते हैं डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक्स में हम स्पीसीज के बारे में जानते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, और ओवरऑल जो स्पीसीज हैं उनके बारे में हम जानते हैं, उनके डाइवर्सिटी की, उनके वेरिएशन जो है उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद उन स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से हम उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि ये जो स्पीसीज हैं दूसरी स्पीसीज से ये किस तरह से सिमिलर है या किस तरह से डिफरेंट है। तो ये सिस्टमैटिक्स कहलाती है। सिस्टमैटिक्स का मतलब है स्पीसीज के बारे में जानना, उनकी डाइवर्सिटी का स्टडी करना, और उन स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से, अदर स्पीसीज से रिलेशनशिप देखना, यही कहलाता है सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन को, कैरेक्टराइजेशन को स्टडी करना, आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करना, क्लासिफिकेशन को स्टडी करना, क्लासिफिकेशन के रूल्स को स्टडी करना,
सिस्टमैटिक्स को स्टडी करना, ये सारा जो काम है वो टैक्सोनॉमी के अंदर किया जाता है। सिस्टमैटिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, आगे आपको दूसरी वीडियो डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।